There is a high chance the person you are asking about is your divine counterpart, because यहाँ पे दो पार्टनर्स की एनर्जी रिलीज हुई है, रिकॉग्नाइज हुई है आफ्टर एन एंडिंग और समथिंग लाइक दैट। आपका इस पर्सन से एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है, या आपने अपने पास्ट में एक चीज़ को के किसी सिचुएशन को क्लोजर दिया और अब आप इनकी तरफ। मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर टोटली यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है। someone is manifesting their situations with you, और someone is blocking also। कोई आपको ब्लॉक कर रहा है या आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, और कोई आपको पेशेंटली वेट कर रहा था तो अब वो मुझे एक्शन ओरिएंटेड दिखेगा। आपको दिखेगा कि जिस भी पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्शन, वो आपको स्टेबल ऑफर के साथ किसी तरीके के एक्शन में भी मोड में भी दिखने वाले हैं। वो अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस है और बहुत से चांसेस हैं आपके पास दो चॉइसेस हो जिसके बिटवीन द टू ऑफ यू यू हैव टू चूज देम। और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग और आपकी फीलिंग बता दूं, वो आपके बारे में दिन रात ज़्यादा परेशान है। मैं आपको बताती हूँ कि पर्सन से ना आपका हमेशा बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहा है। या तो आप दोनों की मेच्योरिटी लेवल में डिफरेंस है, या आप दोनों सेम पेज ऑफ लाइफ पे नहीं हो। बिकॉज जहाँ पे ना दोनों में ही डिफरेंस देख रही हूँ, एक तरफ पे जो कि एक ऐसा पर्सन होता है जिसे कुछ भी लाइफ में चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है, सीखने की शुरुआत कर रहा होता है। दूसरी तरफ मैं क्वीन की एनर्जी देख रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। मैं आपको बता दूँ, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, नो मैटर आप अभी डील कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में डील करेंगे, देयर इज अ डिफरेंस फॉर श्योर। अभी वो अगर आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड थे, दे आर ओवर थिंकिंग अबाउट यू, प्लानिंग टू कम टूवर्ड्स यू विद some kind of communication, some kind of clarity, some kind of action they wants to take towards you. They wants to balance out the situation, balance out करना चाहते हैं। They are sad about whatever happened between the two of you. They are also manifesting you, some of you, but there is a difference between you and them is increasing ऑन योर माइंड। कैप्रिकॉन्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पे वो हार्ट ओवर माइंड को लेके चल रहे हैं। वो आपसे बता दूं आफ्टर ये साइकिल को वो ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप क्लियरली देख सकते हो, दे आर एंडिंग दिस साइकिल विथ यू। दिस साइकिल इज ओवर फॉर देम बिकॉज दे आर चूजिंग देयर माइंड इंटेलेक्ट ओवर देयर फीलिंग्स इफ दे हैव एनी। इफ दे डोंट हैव देन दे आर नॉट इन देयर हार्टली पोजिशन। उनका हार्ट अभी हील चक्रा हील नहीं दिख रहा है मुझे। वो आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक्सपेंशन की ओर, ग्रोथ की तरफ, या फिर अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की तरफ। वो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने पे लगे हुए हैं, अपने आप को पावरफुल बनाने पे लगे हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वो अपने ऊपर इस वक्त काम करने पे ध्यान दे रहे हैं। उनका फोकस आपके ऊपर मैं यहाँ पे कहीं से भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक भी 0% उनका कोई भी फीलिंग्स का कार्ड नहीं है। ये क्लियरली है कि दे आर नॉट इन। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, उन पर्सन की फीलिंग आपको लेके तो बिल्कुल ही वाइंड अप हो चुकी है। येस, दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड टू, येस यू आर, दे हैव द सम काइंड ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन टूवर्ड्स योर सेल्फ, बट दे आर होल्डिंग देयर गार्ड अप एंड दे वो नहीं चाहते हैं आप उनकी तरफ आएँ, तो वो आपको लेट इन नहीं करने वाले हैं। आपसे वो मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। आपके ऊपर वेट ना करके, अब इस सिचुएशन को होल्ड ऑन ना करके वहीं पे छोड़कर अब आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनका फोकस काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे है। इनडायरेक्टली समवेयर दे आर स्पाइंग देमसेल्व्स वो इन टू यू। दे आर हैविंग अ सोशल मीडिया। वो हो सकता हो आप में से कई लोगों को सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे हो या कहीं वो कर रहे हो, बट अगर मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ, दे आर नॉट अवेलेबली इमोशनली अवेलेबल टुवर्ड्स यू। दे आर एंडेड दिस सिचुएशन फ्रॉम देयर एंड, दे आर स्टक। इफ मैं बोलूँ तो वो इस सिचुएशन को लेके कोई भी अब चीज़ नहीं रखना चाहते। अब आप उनकी तरफ ऑफर लेके जाते भी है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। आपके लिए मैं बोलूँगी एक्सपेक्ट दी अपॉलॉजी की एक्सपेक्टेशन रखे फ्रॉम अ पर्सन यू हैव अ टावर मोमेंट विद, और यू हैव अ डिसबैलेंस, लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉट्स ऑफ पेनफुल साइकिल्स विद, और अ पर्सन जिसकी तरफ से आपको कभी क्लैरिटी नहीं मिली। दे पुट यू इन अ कन्फ्यूजन सिचुएशन, दे पुट यू इन अ हर्डल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, ऐसी नॉन स्टॉप बैटल्स, नॉन स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में। ऐसे पर्सन जिसके साथ आपका इस तरीके का टावर मोमेंट हुआ है, होने वाला है, या तो आप किसी सिचुएशन को गिव अप करने वाले हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन से मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हायर अचीवमेंट किया हुआ है। इनके अंदर ईगो भी मैं देख पा रही हूँ, प्लस दे आर वेरी डिटरमाइंड टू ब्रिंग समथिंग काइंड ऑफ जस्टिस इन अ सिचुएशन, और सम काइंड ऑफ दे वांट समथिंग टू मेक इट वाइंड, मतलब वापस रीमेक करने की एनर्जी दिख रही है। दे आर मेंटली कंफ्यूज, बट दे आर मेकिंग डिस्कशंस अबाउट यू बिहाइंड
सेजिटेरियस, सो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ की अगर फीलिंग्स बताऊं तो आउट ऑफ द आफ्टर मेकिंग अ लॉट, काफ़ी टाइम से नो कम्युनिकेशन के बाद अब वो न्यू बिगनिंग इनिशिएट करना चाहते हैं, बट दे आर सम टाइम इनडिसाइसिव, फाउंड देमसेल्व्स इनडिसाइसिव कि हाउ टू मेक इट दिस पॉसिबल. सो मे बी दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विथ अ लिटिल बिट ऑफर. दिस काइंड बी अ ऑफर ऑफ लव, दिस काइंड बी ऑफर ऑफ अफेक्शन, केयर और समथिंग. वो आपसे प्यार से अपनी डिस्कशन करें, आपसे बात करें, मिलने की बात करें, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जिससे वो आपको ये बता पाए या पुरानी मेमोरीज को रियलाइज कर पाए. द पर्सन ऑन योर mind you are asking about, I'm telling about themselves. They are mainly focused, they see you as a person whom they can have settlement, जिससे वो long term settlement की expectation कर सकते हैं. Make sure आपको behind the scenes and in the scenes हर चीज़ वो आपसे discuss करें. आप अपने independent nature में बने रहिए. They are manifesting you